ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 2 अक्टूबर 2022 के लिए है। विषय: कल्पना, स्वर्णपथ, यूहन्ना। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। उत्तरदायी अध्ययन: तिमुथियुस। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धानी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धानी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बतेरी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समंदर में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे पर्याप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नए नए प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धाम, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू चोरी न करना, तू किसी के घर का लालच न करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। नीति वचन: जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हृष्ट पुष्ट हो जाता है। भजन संहिता: जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को अपने भांति छुड़ा नहीं सकता, और परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। यिर्मयाह: यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका शरीर लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमुए पेड़ के सामान्य होगा और कभी भलाई न देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब गर्म होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। मत्ती: और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती: वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती: अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो
तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधियारा हो तो वो अंधियारा कैसा बड़ा होगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को टुच्च जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लूका। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस युगे नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के नियन रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस युगे नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। लूका। जब यीशु लौट रहा था, लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बात जोह रहे थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका विधियों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से ठीक न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ, और क्यों कर तुरंत ठीक हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है, कुशल से चली जा। यशाया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। कुछ भी नहीं खोया है और सब कुछ जीता है, एक सही अनुमान से सत्य है। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्य पूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं उन्हें कदम कदम पे पता होगा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आती सेहत से मिलने वाला सहायक। पाप, बीमारी और मृत्यु की सामग्री और इसके दावे ईश्वर के विपरीत हैं, और वो उसे नहीं निकल सकते। कोई भौतिक सत्य नहीं है। भौतिक इंद्रियां ईश्वर और आध्यात्मिक सत्य का कोई संज्ञान नहीं ले सकती हैं। मानव विश्वास ने कई आविष्कार किए हैं, लेकिन उनमें से एक भी दिव्य विज्ञान के दिव्य सिद्धांत के बिना होने की समस्या को हल नहीं कर सकता।
सामग्री की परिकल्पना से कटौती वैज्ञानिक नहीं है, वो वास्तविक विज्ञान से भिन्न है, क्योंकि वो ईश्वरीय नियम पर आधारित नहीं है। दिव्य विज्ञान में भौतिक इंद्रियों की झूठी गवाही को उलट देती है और इस प्रकार त्रुटि की नींव टूट जाती है। इसलिए विज्ञान और इंद्रियों के बीच की दुश्मनी और समझ की त्रुटियों को समाप्त कराने तक सही समझ प्राप्त करने की असंभवता है। बटुआ, सामग्री में खजाना रखना, त्रुटि। पहले मूर्ति पूजा सामग्री में विश्वास था। स्कूल में देवता में विश्वास की बजाय ड्रग्स के फैशन में विश्वास किया है। अपनी ही कला को नष्ट करने के लिए सामग्री पर भरोसा करके स्वस्थ और सिद्धभाव का त्याग किया गया है। ऐसी प्रणालियां आध्यात्मिक शक्ति की जीवन शक्ति से बंजर हैं, जिनके द्वारा भौतिक अर्थों को विज्ञान का सेवक बना दिया जाता है और धर्म साफ हो जाता है। भौतिक चिकित्सा ईश्वर की शक्ति के लिए दावों का विकल्प बनाती हैं, यहाँ तक कि मन की शक्ति को भी शरीर को ठीक करने के लिए। विधवातावाद मनुष्य यीशु के दिव्य सिद्धांत की बजाय व्यक्ति से मुक्ति के लिए चिपक जाता है और उसका विज्ञान ईश्वर का औपचारिक आत्मिक एजेंट खामोश है। क्यों? क्योंकि सत्य उनकी काल्पनिक शक्ति के भौतिक मादिक दराइयों को त्याग देता है और आत्मा को सर्वोच्चता प्रदान करता है। जब मसीही विज्ञान के खोजकर्ता को उनके अनुयायियों द्वारा व्यवस्थित चिकित्सा अध्ययन के औचित लाभ और निरंतरता के बारे में सलाह दी जाती है, तो वो उन्हें ये दिखाने की कोशिश करती है कि सामान्य परिस्थितियों में भौतिक साधनों में विश्वास का सहारा उन लोगों को रोकता है जो ऐसा समझौता करते हैं। सर्वशक्तिमान मन में एक संपूर्ण विश्वास से वास्तव में सभी शक्ति को रखते हुए। अगर हम पदार्थ पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मा पर अविश्वास रखते हैं। भगवान ने आध्यात्मिक कानून को रद्द करने के लिए कभी भी एक भौतिक कानून का पालन नहीं किया। अगर ऐसा कोई भौतिक कानून होता, ये आत्मा अर्थात परमेश्वर की सर्वोच्चता के खिलाफ होता और ये निर्माता के ज्ञान को प्रभावित करता। यीशु लहरों पर चला, भीड़ को खिलाया, बीमारों को ठीक किया और भौतिक कानून के विरोध में मृतकों को उठाया। उसके कार्यों में विज्ञान का प्रदर्शन था, भौतिक बोध या कानून के झूठे दावों पर काबू पाने से। विज्ञान दिखाता है कि सामग्री, परस्पर विरोधी नश्वर राय और विश्वास हर समय त्रुटि के प्रभावों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन ये नश्वर मन का वातावरण नैतिक और स्वस्थ के लिए विनाशकारी नहीं हो सकता है जब इसका क्रिश्चियन साइंस द्वारा तुरंत और लगातार विरोध किया जाता है। सत्य और प्रेम इस मानसिक माया का प्रतिकार करते हैं और इस प्रकार अस्तित्व को बनाए रखते हैं। पांचों इंद्रियों से प्राप्त अनावश्यक ज्ञान केवल लौकिक है। नश्वर मन का गर्भाधान भावना का वंश, आत्मा का नहीं, और जो बुराई और नाश होने का प्रतीत है। भटका हुआ मानव मन अपने आप में असंगत है, उसी से निर्मल शरीर की उत्पत्ति होती है। बीमारी में कम उपयोग के रूप में भगवान की उपेक्षा करना एक गलती है। शारीरिक परेशानी के समय में उसे अलग करने और ताकत के समय का इंतजार करने की बजाय जिसमें हम उसे स्वीकार करते हैं, हमें सीखना चाहिए कि वो बीमारी में हमारे लिए सभी चीजें कर सकता है जैसा कि वो स्वास्थ्य में करता है। धन, प्रासदी और सामाजिक संगठनों को दूर करें जो भगवान के संतुलन में थोड़ा सा भी वजन नहीं रखते। तब हमें सिद्धांत के स्पष्ट विचार मिलते हैं। गटाबंदी तोड़ें, ईमानदारी के साथ धन कमाएं, ज्ञान के साथ न्याय करने दें, फिर हमें मानवता के बारे में बेहतर विचार मिलेंगे। उन सभी के लिए जो अचूक और शाश्वत मन के विपरीत है, ये मन कहता है तुम निश्चित रूप से मरोगे, और अन्यत्र पवित्र शास्त्र कहता है कि खाक खाक में मिल जाती है। गैर बुद्धिमान अपनी ही असत्यता में विलीन हो जाता है। पदार्थ कभी मन उत्पन्न नहीं करता है, अमर कभी नश्वर पैदा नहीं करता है। अच्छाई का परिणाम बुराई में नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं अच्छा है और आत्मा है। इसलिए अच्छाई और आध्यात्मिकता अमर होनी चाहिए। उनके विपरीत बुराई और पदार्थ नश्वर और त्रुटि हैं, और त्रुटि का कोई निर्माता नहीं है। यदि अच्छाई और आध्यात्मिकता वास्तविक है, तो बुराई और भौतिकता असत्य है।
और एक अनंत ईश्वर का परिणाम नहीं हो सकता। यदि हम शरीर पर मन के नियंत्रण को समझ गए हैं, तो हमें भौतिक साधनों में विश्वास नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी मनुष्य को ईश्वरीय मन के अलावा अनय नियमों और अनय शक्तियों को स्वीकार करना सिखाता है, वो मसीही विरोधी है। एक जहरीली दवा जो कुछ अच्छा करती है, वो बुराई है, क्योंकि ये मनुष्य को ईश्वर सर्वशक्तिमान मन पर निर्भरता से वंचित करती है और विश्वास के अनुसार मानव प्रणाली को जहर देती है। आप स्थिति को आज्ञा देते हैं यदि आप समझते हैं कि नश्वर अस्तित्व आत्म धोखे की स्थिति है, ना कि सत्य होने की। नश्वर मन लगातार नश्वर मन पर गलत विचारों के परिणाम उत्पन्न कर रहा है और ये तब तक करना जारी रखेगा जब तक कि नश्वर त्रुटि सत्य द्वारा अपनी काल्पनिक शक्तियों के वंचित ना हो, जो नश्वर भ्रम के वेब को मिटा देते हैं। विज्ञान से प्रेरित विश्वास इस तथ्य में निहित है कि सत्य वास्तविक है और त्रुटि असत्य है। सत्य के आगे त्रुटि कायरता है। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं। तो कोई भी भौतिक मन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से नहीं रोक सकता। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों को स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।